प्रकार की पाबंदियां लगने लगी। मनुष्यों को उनकी मनुष्यता से न तौल करके उनकी जाति के आधार पे उनको देखा जाने लगा। हरे कृष्णा। तो भारत के स्वर्णमयी युग में एक बार कुछ ऐसा अंधकारमय युग भी आया था, जब राजा लोग भ्रष्ट हो गए थे, प्रजा को बलि का बकरा समझने लगे थे। भागवत धर्म, सनातन धर्म लगभग लुप्त हो गया था। सभी लोग विषयी भोगों में लिप्त हो गए थे। धन का अभाव तो नहीं था, मगर वह अपने धन का व्यय अच्छे कामों में ना करके बुरे कामों में करने लगे थे। छुआछूत का प्रचलन चलने लगा। निम्न जातियों पे कई प्रकार की पाबंदियां लगने लगी। मनुष्यों को उनकी मनुष्यता से न तौल करके उनकी जाति के आधार पे उनको देखा जाने लगा। हर अत्याचार की एक सीमा होती है। पाप का घड़ा भी एक न एक दिन भर जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पाप का फल दुख होता है, नरक भोगना पड़ता है, यातनाएं दी जाती है। जीवों के दुखों को भगवान बहुत देर तक सहन नहीं करते हैं। फिर क्या था, भगवान गौर सुंदर गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्रीधाम मायापुर में फागुन पूर्णिमा के दिन नदिया ग्राम में भगवान का अवतरण हुआ 1486 में। अपने प्राकट्य के समय भगवान ने एक अद्भुत ऐसी लीला करी कि नास्तिक और आस्तिक जो भी लोग थे, सभी लोग परंपरा अनुसार हरि बोल का स्वर से उच्चारण करने लगे। कोई शंख बजाकर सुध्वनि कर रहा था तो कोई गंगा स्नान के लिए जाने लगा। संन्यास लीला के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन में जब आप रोने की लीला करते थे तो जब तक माताएं आकर के हरि बोल का उच्च स्वर में उच्चारण नहीं करती थी तब तक आप चुप नहीं होते थे। कलयुग के युग धर्म संकीर्तन का प्रचार का प्रारंभ प्रसार आपने ही किया। कई लोग भगवान महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को एक प्रेमी भक्त के नाम से जानते हैं। कहते हैं ये तो एक प्रेमी भक्त थे, भगवान नहीं थे। वो जरा सोचें कि अनेक भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने के बाद क्या सुना है कि उन सभी भक्तों ने अपने किसी भक्त को, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्तों को विराट रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में, नरसिंह रूप में, वराह आदि रूपों में दर्शन दिया है। श्रीमद् भागवत हो गया, महाभारत हो गया, बृहद नारदी पुराण हो गया, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो गए। उपनिषदों में जैसे कलिसंधरण उपनिषद और भी अन्य कई ग्रंथों में साफ साफ दिया है कि इस युग में हरि नाम संकीर्तन के अलावा और कोई भी साधन नहीं है उद्धार होने का और भगवान के धाम जाने का। इस युग में हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र प्रभावशाली तरीका है जिससे हमारा कल्याण अति शीघ्र और निश्चित रूप से होता है। यह उपदेश केवल भागवत में ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा, बल्कि गीता में, भागवत में, पुराणों में, ग्रंथों में, रामायण में आदि और भी जगह पे बातें लिखी हैं। आपने 48 वर्ष तक इस पृथ्वी पर लीला की। 24 वर्ष तक आप गृहस्थ जीवन में रहे और फिर उसके बाद आपने संन्यास की लीला आरंभ किया। गृहस्थ लीला करते हुए आपने हमें यह दिखाया, यह समझाया कि कैसे एक आम आदमी गृहस्थ में रह कर के भी समय निकाल करके भगवान का भजन करता है। बाद में आप सन्यासी बन करके आपने हमें यह सिखाया कि किस प्रकार से एक सन्यासी को भजन करना चाहिए और दूसरों को भजन में लगाना चाहिए।